नमस्कार, एक्टिव सरकारी योजना चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। एक्टिव सरकारी योजना चैनल्स के माध्यम से मैं आज आपके सामने एक विशेष जानकारी दूँगा रेल कौशल विकास योजना की। यानी अगर आप लोग 10वीं पास हैं, तो आप लोग इस रेल कौशल विकास योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपका नो फीस, नो एग्ज़ाम। इसके आधार पर अगर आप लोग 10th पास हैं, तो आपका सिलेक्शन किया जाएगा और भारतीय रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपको एक अच्छी नौकरी करने का बेहतर अवसर प्रदान किया जाएगा। क्या योजना है रेल कौशल विकास योजना? कौन-कौन विद्यार्थी लाभ ले सकता है? मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी 10वीं पास युवा है वे सभी इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन कैसे आपको फॉर्म भरना होगा? कहाँ पे आप फॉर्म भरोगे? फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या योग्यता चाहिए? फॉर्म भरने के लिए आपके पास में क्या-क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? कौन-कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है? कहाँ से भर सकता है? संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूँगा। अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपका अगर कोई भी डाउट है तो मुझे तुरंत कमेंट में बताएं, मैं तुरंत आपको उस पर रिप्लाई दूंगा और आपकी जो भी समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा। चलिए अपन शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरेगा उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, मैं उसकी सबसे पहले आपके सामने शॉर्ट तरीके से बात कर दूँ। तो जो भी फॉर्म भरेगा अभ्यर्थी विद्यार्थी, उसका सबसे पहले आधार कार्ड इसमें ज़रूरी है, शैक्षणिक दस्तावेज ज़रूरी है, आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है, निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ज़रूरी है, ईमेल आईडी ज़रूरी है, मोबाइल नंबर ज़रूरी है और आयु प्रमाण पत्र ज़रूरी है। ये मैंने आपके सामने डॉक्यूमेंट की बात कर दी, 5-8 डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। अब मैं आपके सामने बात करूँगा रेल कौशल विकास योजना के लिए बेसिक सी जानकारी, यानी कौन-कौन विद्यार्थी इस क्राइटेरिया को पार करता है और क्या-क्या योग्यता व क्या-क्या शर्तें रहने वाली है। तो सबसे पहले उम्मीदवार जो भी रेल कौशल विकास योजना में फॉर्म भरेगा, उसकी उम्र 18 साल से लगाकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी आप लोगों की अगर उम्र 18 साल से लगाकर 35 वर्ष के बीच में है, तो आप इस रेल कौशल विकास योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी भारतीय निवासी एवं कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। यानी जो भी इसमें फॉर्म भरेगा वो कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगभग 100 घंटे या 18 दिन का जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें आपको 75% आपकी उपस्थिति दर्ज करानी ज़रूरी है। यानी आपको 100 घंटे का कम से कम प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग, या फिर जो 18 दिन का ट्रेनिंग होती है लगभग मान लो, उसमें आपको 75% वहाँ उपस्थिति होना ज़रूरी है, तो ही आपका ये मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को जो भी इस रेल कौशल विकास योजना में फॉर्म भरेगा, इसकी ट्रेनिंग लेगा, उनको 55% अंक लिखित परीक्षा में प्लस 60% अंक प्रैक्टिकल में लाना ज़रूरी है, तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। रेल कौशल विकास योजना के लाभ, यानी क्या-क्या लाभ मिलते हैं इससे, तो मैं आपको बताऊँ। जो भी विद्यार्थी इस रेल कौशल विकास योजना अगर जो कोर्स करेगा, उसको सबसे पहले रेल कौशल विकास योजना का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद में विभिन्न उद्योगों में उनको रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। विभिन्न कई सारी कंपनियाँ, कई सारे ऐसे उनके सामने जो रोज़गार प्राप्त करने के लिए अवसर मिल जाएँगे। उसके बाद में अभ्यर्थी को पहले चरण में 50,000 विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके तहत कोई भी अगर विद्यार्थी लाभ लेगा, तो उनको जल्द से जल्द रोज़गार मिलने का अवसर रहेगा। भारत सरकार की तरफ से उनको ट्रेनिंग का एक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इस प्रकार आप इस रेल कौशल विकास योजना में अपना आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों का कोई भी डाउट है तो मुझे तुरंत कमेंट में बताएं। आप लोग बने रहें, जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।